हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो हम फिर से आए गए हैं वापस से एक और नए वीडियो में। एक पूरा न्यू जो सेटअप है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। जिस तरह से आप मुझे पहले देखते थे अब उस तरह से आप मुझे मैं कुछ नए सेटअप में हूँ। ठीक है, मेरा कुछ कपड़ा न्यू चेंज हो गया है, थोड़ा बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज़ टॉप 10 लाइफ लेसन फ्रॉम द बुक दैट इज़ भागवत गीता। ठीक है, तो आपको पता है कि भागवत गीता एक स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। ठीक है। The shared scriptures has inspired millions across the world with its powerful life lesson, providing wisdom that applies not only to spirituality but also to our everyday life. Let's explore the top 10 life lessons from the Bhagavad Gita that can bring clarity and purpose into your life. ठीक है, तो हम भगवत गीता के कुछ 10 लाइफ लेसन्स के बारे में आज हम सीखने वाले, आज हम करने वाले। ठीक है, जिससे कि आपको भी अपना पर्पस ढूंढने में लाइफ में मदद मिलेगी और आपके लाइफ में जो क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉप 10 लाइफ लेसन फ्रॉम द बुक भगवत गीता। लेट्स स्टार्ट। The first life lesson that I learned is duty without attachment. ठीक है, the first life lesson is the one of the most famous teaching of the Gita's do your duty without attachment to the result. This means we should focus on our efforts, not the outcomes. Success or failure is not in our control, but giving our best effort is by detaching ourselves from the result we reduce anxiety and maintain inner peace. ठीक है, तो पहला जो लाइफ लेसन जो मुझे इस किताब भगवत गीता से मिलता है वो है कि डू योर ड्यूटी, अपना काम करते रहे। ठीक है, बिना रिजल्ट के अटैचमेंट के। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दे। ठीक है, अपना जो फोकस है अपना फुल फोकस एफर्ट पे डाले, काम पर डाले, उस काम पर डाले। ठीक है, और सक्सेस और फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट आवर कंट्रोल। ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा एफर्ट देना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करके रखें। ठीक है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे कि मैं फेल हो जाऊँगा या मैं पास हो जाऊँगा या मैं अच्छा कर जाऊँगा लाइफ में। ठीक है, तो हमको एंजाइटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, अपने इनर पीस को, अपने अंदर के शांति को मेंटेन करना है। The second life lesson is the balance, maintain balance in life. ठीक है, next the Bhagavad Gita teaches us the importance of balance in life. ठीक है, we should avoid extremes whether in emotion, habits or behavior. It reminds us to maintain equilibrium and not let success, failure or emotion stay away too much. ठीक है, तो भगवत गीता का जो दूसरा लाइफ लेसन है जो कि बेस्ट लाइफ लेसन है ये है कि अपने बैलेंस को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, इम्पोर्टेंस देना और बैलेंस हर जगह बनाए रखना। चाहे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं, ठीक है, चाहे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर अचीव करते हैं। ठीक है, तो या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, या आप कोई भी हैबिट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बहुत खाना खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर अगर कोई आप सो रहे हैं, कुछ भी हैबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पर ना ही लेके जाए और किसी को एक्सट्रीम पर नहीं लेके जाए और किसी चीज़ को डेफिशिएंट पूरी तरह से कम ही ना कर दे। ठीक है, उसको बीच में मेंटेन करके रखें। चाहे आप सक्सेस में है, चाहे आप लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव कर रहे हैं, चाहे आप फेलियर अचीव कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा चाहे आप इमोशन, कुछ भी इमोशनल आपको हो रहा है, जैसे कि आपको सैड फील कर रहे हैं या हैप्पी फील कर रहे हैं, या फिर आप उधर फियर फील कर रहे हैं। ठीक है, 4 तरह का इमोशन होता है, सैड, हैप्पी, फियर और
इस तरह का एक और इमोशन होता है, ठीक है। तो चार इमोशन होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कोई भी आप इमोशनल फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खुश हो रहे हैं, या आप गुस्सा हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, सैड, अगर आप उदास है तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में नहीं करें, ठीक है। सबको मेंटेन इक्विलिब्रियम नेचर का लॉ है जो हमेशा इक्विलिब्रियम में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। तो भगवत गीता का जो तीसरा जो सबसे बेस्ट लेसन है इज ऑल अबाउट मास्टरिंग द माइंड, ठीक है। तो द गीता सेज द माइंड इज बोथ आवर फ्रेंड एंड एनिमी. To achieve inner peace, we must control our thoughts, direct them positively. A calm mind leads to better decision and a happier life, ठीक है। तो तीसरा जो लाइफ लेसन है जो कि भगवत गीता से जो हमें मिलती है कि हमें माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो माइंड ही है जो है हमारा एक दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, और एक कभी कभी हमारा माइंड हमारा दुश्मन भी बन सकता है, ठीक है। तो कोई भी इनर पीस, अंदर की शांति के लिए, ठीक है, हमें अपने थाट्स को, ठीक है, हम जो सोचते हैं अपने माइंड से जो थाट्स है, ठीक है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और हमें जो हमारी जो थाट्स है जो बह रही है, ठीक है, उसको पॉजिटिवली देना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अ काम माइंड लीड्स टू बेटर डिसीजन एंड हैप्पियर लाइफ, ठीक है। जो हमारा अगर काम माइंड है, ठीक है, पूरी तरह से शांत है, ठीक है, ना ज़्यादा कुछ थाउट चल रहे हैं, ना कुछ ज़्यादा इमोशन बह रहे हैं माइंड में, तो ये इस तरह से क्या होता है कि आप हैप्पियर अपने लाइफ में हैप्पी ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। तो ये गीता का जो तीसरी लेसन है वो सबसे बेस्ट लेसन है, कंट्रोल योर माइंड। और इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू परफॉर्म टू कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। नॉट ओनली फॉर थाट्स, फॉर एवरीथिंग, ठीक है। चाहे आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ आप 5 मिनट बैठ के आप एक अपने सांसों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स दैट यू हैव टू कंट्रोल इट। Fourth life lesson that I learned from this book is selflessness and services, ठीक है। Another profound teaching is the value of selflessness, ठीक है। The Bhagavad Gita encourages us to engage in selfless service, ठीक है, helping others without expecting anything in return. When we serve with a pure heart, we contribute a better world and also experience personal fulfillment, ठीक है। तो एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन जो मुझे इस बुक से मिलती है वो है कि सेल्फलेसनेस एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गरीब बच्चे या अनाथालय में, ठीक है, या फिर कोई भी किसी गरीब इंसान की या कोई भी इंसान की आप मदद कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि मतलब कि ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ मिले, हो सकता है आपको कुछ नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी गरीब इंसान या कोई भी जो बहुत सच में उसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उसकी मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्ट के रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। व्हेन वी सर्व विथ अ प्योर हार्ट, ठीक है, वी कंट्रीब्यूट टू अ बेटर वर्ल्ड एंड आल्सो एक्सपीरियंस अ पर्सनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये भी सबसे बेस्ट लाइफ लेसन है कि अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी भी इंसान की मदद करते हैं बिना किसी ये सोचे कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो ये भी सबसे बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से है लाइफ लेसन। The fifth life lesson that I learned is overcome fear, ठीक है। तो fear paralyzes us, ठीक है, but the Gita advises us to courageous. Overcoming fear is a key to personal growth, ठीक है। It teaches us that life is uncertain. We must face challenges with faith and resilience, knowing that every challenge has something to teach us, ठीक है। तो सबसे 5वां जो लाइफ लेसन है वो है फियर को कम करना, ठीक है। फियर मतलब डर हमें बहुत सारी चीज़ें को होती है कि ये हम क्या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे या फिर किसी चीज़ का कोई भी डर होता है, ठीक है। तो ये भगवद गीता में ये कहा जाता है कि फियर इंसान को पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज में कंडीशन क्या होता है कि ना इंसान का जैसे किसी का पैरालाइज हो गया, पैर पैरालाइज हो गया, तो मतलब कि वो पैर का किसी काम का नहीं रहा, मतलब
पैर को वो उसका बॉडी उसका माइंड से पैर का कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो उसी तरह से जो फियर है, जो डर है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वो हमें पैरालाइज़ कर देता है। पैरालाइज़ कर देता है। तो गीता हमें एडवाइस करती है, भगवत गीता हमें सलाह देती है कि हमें करेजियस बनना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए, ठीक है। किसी भी डर को पर्सनल ग्रोथ के लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आप में अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको जो भी डर है आपके माइंड में उसको हटाना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंस के ग्रोथ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशन के लाइफ में, ठीक है। तो आपको डर को ख़त्म करना पड़ेगा। इट टीचर्स इज लाइफ इज़ अनसर्टेन, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स में जो फॉर्मूला एक लॉ होता था अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो लाइफ ही अनसर्टेन है, ठीक है। लाइफ में कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो हमें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं, ठीक है। तो हमें जो चैलेंजेस है वो बहुत ही ज़्यादा फेथ और रेजिलियंस से उसको फेस करना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि जो भी कुछ चैलेंजेस हमारे लाइफ में आती है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, ठीक है। एवरी चैलेंज इज समथिंग टू टीच अस। तो भी जो भी आपने चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, जो भी समस्या आपके लाइफ में आ रही है, तो आपको कुछ ना कुछ आपको सिखा के ज़रूर जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक लाइफ लेसन है। द बेस्ट लाइफ लेसन इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। द मेडिटेशन इज़ अ पावरफुल प्रैक्टिस मेंशन इन द गीता। थ्रू मेडिटेशन वी कैन कनेक्ट विथ आवर इनर सेल्फ, फाइंड क्लैरिटी and achieve mental stillness. It is a way to gain control over our mind, emotion and leading to peaceful and balanced life, ठीक है। तो मेडिटेशन एक जो हमारे पूर्वज लोग और जो भी बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है कि अगर आपको माइंड पर कंट्रोल करना है, ठीक है, अगर आपको थाट्स को कंट्रोल करना है, आपके जो सोच है, आपकी जो भावनाएं है, ठीक है, इमोशन है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसमें सबसे बेस्ट थिंग जो है लाइफ में आ रहा है वो है मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल थिंग है जो कि गीता में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम इसे अपना पूरा कंट्रोल मतलब कि ले सकते हैं अपने माइंड पे, इमोशन पे, अपने थाट्स पे, ठीक है, और एक अच्छी तरीके से शांति और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। द नंबर 7th लाइफ लेसन इज़ द इटर्नल सोल, ठीक है। द भगवद गीता रिमाइंड्स अस दैट वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडीज, we are eternal souls. Understanding the nature of the souls help us to detach from material possession and focus on what truly matters, is spiritual growth and inner peace, ठीक है। तो भगवत गीता हमें ये कहती है कि हम लोग सिर्फ एक बॉडी नहीं है, ठीक है, हम लोग एक आत्मा भी है, ठीक है, हमारे अंदर एक आत्मा भी बसती है, ठीक है। वी आर इटर्नल सोल्स, हम लोग एक आत्मा की तरह है, ठीक है। तो जो भी आत्मा का जो भी नेचर है, ठीक है, जो भी नेचर है ऑफ सोल्स है, ठीक है, हमें डिटैच करता है मटेरियल पोजेसेस एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस। द लाइफ लेसन नंबर 8, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। नंबर 8 लाइफ लेसन इज़ एक्सेप्ट चेंज। Life is full of change and resisting it only causes suffering, ठीक है। The Gita teaches us to accept change by gracefully, ठीक है। तो लाइफ एक तरह से आपको चेंजेस एडेप्ट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, ठीक है। आपके सामने कंडीशन हर समय एक जैसा कंडीशन नहीं हो सकता। आज कुछ ऐसा कंडीशन है, कल कुछ अलग कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो लाइफ एक पूरी तरह से चेंजेस है, ठीक है। रजिस्टिंग इट ओनली काउजेस सफरिंग, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को रजिस्ट कर